नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं तो कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, जिस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया ही कहना चाहिए। बट खैर, उन्होंने, जैसा कि आपको पता है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे जो कपिल सिब्बल साहब पहुंच गए थे, उस पे उन्होंने जो 1 हफ्ते का स्टे दिया है और 5 मई तक का समय दिया है। भारत के जो हमारे आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी वाले हैं, उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि आप एक काम करिए, आप हमको लिख के बताइए कि स्टे क्यों नहीं लगे, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। बट देखिए, जनता तो खैर अपने साइड से कही रही है। ये जजेस जो हैं ट्विटर पे है नहीं, तो उनको डायरेक्टली टैग कर करके रेला नहीं जा सकता है। बट आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट आई थिंक एटलीस्ट पॉलिटिकली इस मुद्दे पे निशिकांत दुबे जी ने इस बारे में फाइनली कुछ बोला है। मतलब हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह जी ने भी जब 2 हफ्ते पहले इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने भी कहा कि हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपनी सिस्टम है, तो वो कमेंट करने से बेसिकली बच रहे थे। लेकिन एटलीस्ट किरण रिजिजू जी ने, उन्होंने जो बोला कि जुडिशियल ओवर रीच के बारे में जो उन्होंने थोड़ा सा एक हिंट किया, बट बड़ा डिप्लोमेटिकली बोला। बट हमारे जो स्टार नेता, मैं कहूँगी उनको, निशिकांत दुबे जी हैं, झारखंड के नेता हैं, उन्होंने जो बोला है, मतलब एक तो निशिकांत जी इतने आर्टिकुलेट हैं अपने शब्दों में, वो इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि एटलीस्ट उन्होंने जजों की हरकतों पे कम से कम उनके हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया है कैसे जब राम मंदिर की बात होती है, तब यही सुप्रीम कोर्ट मांग रही होती है कि कागज दिखाओ। लेकिन अभी जो वक्फ अमेंडमेंट में जो वक्फ बाय यूजर के बारे में बात हो रही है, तो यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कागज कहाँ से लाएंगे, 300 साल पुराना कागज कहाँ से लाएंगे। लेकिन 500 साल पुराने मंदिर पे उनको कागज चाहिए होता है। यही कोर्ट जुबैर जैसे लोगों को आधी रात पे उठ करके उनको एंटिसिपेटरी बेल दे देती है, लेकिन नुपुर शर्मा जैसे लोगों को कहती है कि तुम्हारी जुबान ने आग लगाई है। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है, इनके 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के लगभग 80 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट है उनके, तो इन सब के मिला लो तो कम से कम 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और ये लोग, आपको सच में सुन के आश्चर्य होगा अगर आपने ऑलरेडी पहले नहीं सुन रखा है, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 महीने की छुट्टी लेती है हर साल। सोचिए आप, 2 महीने की छुट्टी हर साल। ये अंग्रेजों के ज़माने का बाय द वे नियम है, जो आज तक फॉलो कर रहे हैं। इनका कोलेजियम सिस्टम देख लो, भाई भतीजावाद चल रहा है, जिसपे को भी बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है निशिकांत दुबे जी ने, जिन्होंने बोला है कि आप लोग भाई भतीजावाद वालों को आप लोग कर रहे हैं। जज का बेटा है सीजीआई बनेगा। आप देख लीजिए चंद्रचूड़ के बाप सीजीआई थे, उनके दादा सीजीआई थे। तो ये सब जो है, जो बाप, अगर आप जज साहब की बीवी के भाई लगते हैं तो आप जज बन जाएंगे, आपका जज बनना तय है। तो ये जो नेपोटिज्म चल रहा है कोलोजियम सिस्टम में, वो और ये इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि जब एनजेएसी मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी 2015 में, तो उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब ये कानून खुद बना ले रहे हैं। 1990 कोलेजियम लाने वाले कौन है? ये संविधान का पार्ट तो है नहीं, ये खुद लेके आए हुए हैं। अच्छी बात है, आप लेके आए हैं। देखिए, संविधान 1993 का जो मैंने डिफेंस सुना है, जिसको फिर क्योंकि किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया, जो बेसिक क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ये 1975 में ड्यूरिंग इंदिरा गांधी जब उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, तो ऐसा डिफेंस आता है कि कोलेजियम सिस्टम एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से इसलिए लेके आई थी क्योंकि जिस तरीके से संसद में चेंजेस हो रहे थे, जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने चेंजेस किए, जिस तरह शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया, उससे जजेस ने सोचा कि वो इस पॉलिटिकली उनको प्रेशर ना दिया जा सके, तो वो अपना एक सिस्टम लेके आए। एंड रियलिटी इज कि कोई भी सिस्टम बेटर नहीं है। देखिए, कोलेजियम में वो अपने आप को एक दूसरे को चुन रहे हैं। इज दिस अ बेटर सिस्टम? इट्स लुक्स नाउ अ डेज, वी कैन डेफिनेटली से दैट नाउ अ डेज के अभी हम पिछले कुछ सालों से नोटिस कर सकते हैं इनके जजेस के। आप देख लो उठा करके कि जिस तरीके के ये जैसे वो देख रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, राइट, कि अगर आपका चेहरा देखेंगे और उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देंगे, है ना। जैसे मतलब कि
अगर आप हिंदू हैं तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अश्विनी उपाध्याय जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। जब वो वक्फ बाय यूज़र के लिए जब सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने बोला कि ये जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वक्फ बाय यूज़र जो एक्ट है उसको निरस्त करना चाहिए, आप इस बात का निर्देश दें। तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या आपकी ज़मीन हड़पी गई है वक्फ के थ्रू? देखिए, लेकिन यही ओवैसी और ये जो महुआ मोइत्रा और ये जो कपिल सिब्बल के थ्रू जब ये लोग वक्फ अमेंडमेंट के थ्रू गए हैं एक्ट के लिए, जब भी एक्ट के लिए, तो उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, 2 दिन में तारीख दे दी फटाक से और तो हो भी गया, स्टे भी, इंटरिम स्टे भी दे दिया है। तो ये जो तरीका है गुमराह करने वाला, जिस तरीके के निर्णय सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम दिए जा रही है, कि जैसे जुबैर के क्लिप कटुआ इमेज की वजह से इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैले, लोगों की जान गई, बट सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल हैंडेडली किसको जिम्मेदार ठहराया? नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया, उसको जिस तरीके की जुबान सूर्यकांत ने उस टाइम पे यूज़ की। और आप रिसेंट का केस देख लो यार, ये जो जस्टिस खन्ना तो अभी सीजीआई हैं, लेकिन ये जो जस्टिस जिनके घर पे आपको मिला है बहुत सारे नोटों की गड्डी मिली है 25 करोड़ के आसपास, उसको जला हुआ नोट मिला है, और उसका देखो ना आप क्या हुआ। उसका ये हुआ कि उनको इलाहाबाद कोर्ट में भेज दिया गया है कि जाइए भैया आप आराम करिए, ट्रांसफ़र लीजिए, और उन्होंने 2 घर हथियार रखे हैं, इलाहाबाद का भी घर हथियार रखा है और उन्होंने दिल्ली का भी घर हथियार रखा है। तो पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में हाई कोर्ट वाला, इस बात को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हाई कोर्ट जो थी वो ऑलरेडी ममता सरकार को जिम्मेदार बना चुकी थी, सारे प्रूफ इकट्ठे हो रहे थे, बट जुडिशियल इंटरवेंशन किया उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को मतलब हाई कोर्ट से छीन के खुद ले लिया। और उसका क्या हुआ? 1 साल हो गए, हमें कुछ नहीं पता उसका क्या हुआ। संदेश खाली के मामले में कोई सुओ मोटो नहीं लिया, क्या हुआ? मणिपुर के मामले में आप देखो, क्योंकि वहाँ भाजपा सरकार थी, मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आप वक्तव्य सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ करेंगे या हम करें, इस तरीके के वक्तव्य निकाले। बट अभी यही मुर्शिदाबाद में जब हिंदू लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बन रहे हैं, ऐसी हालात बन रही हैं, मुर्शिदाबाद में लोगों के घर तोड़े गए, वहाँ के औरतों के साथ जो गलत हो रहा है, वहाँ के बच्चे जो अपने घर से आज उनको मालदा के शिविर में जाकर के, एक स्कूल शिविर में जाकर के रहना पड़ रहा है। नो सुओ मोटो, नो सिंगल कॉमेंट यू विल हियर फ्रॉम शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया और / सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट की, या राम मंदिर के फैसले में देख लो यार 2019 के, तुम जब हारी हुई पक्ष को तुमने क्या किया है? हारी हुई पक्ष को यही सुप्रीम कोर्ट अलग से जमीन देती है। क्यों जमीन देती है? हारी हुई मतलब आप हार गए, राइट? अगर यही उल्टा हुआ होता, मान लीजिए हम हार जाते, हिंदू पक्ष हार जाता राम मंदिर का केस और मुस्लिम पक्ष जीत जाता, तो क्या आपको मिलता? नहीं मिलता। उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, हल्द्वानी में जब अतिक्रमण मुस्लिम परिवार 4300 मुस्लिम परिवार अतिक्रमण करके बैठे थे हल्द्वानी में, 17 साल केस चला उसका। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको पीएम आवास योजना के तहत इन सब विस्थापित लोगों को आप घर दीजिए। लेकिन यही सेम चीज़ जब हिंदू लोगों के अतिक्रमण की बात थी किसी और केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अतिक्रमण करने वाले लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो जजेस जो हैं वो देख रहे हैं कि आप किस धर्म से आते हैं। जिस धर्म से आप आते हैं, ये शबरीमला का केस देख लीजिए आप, कि शबरीमला के केस में उन्होंने वर्षों की चली आ रही हिंदू परंपरा में, जिसमें सिर्फ एक डिएटी जो शबरीमला है, वहाँ पे एक सर्टेन उम्र की औरतें नहीं जा सकती, उस पर तुरंत फैसला दे के उसको कह दिया कि नहीं अब औरतें जा सकती हैं। लेकिन मदरसे में नहीं, मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती हैं। वो कोर्ट के सभी भी चल रहा है, उस पर कोई फैसला नहीं दे रहा है माय लॉर्ड्स, यू सी। तो ये जो चीज़ें धर्म देख करके जिस तरीके की हरकतें सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अब वो सोशल मीडिया की वजह से ही कह लीजिए, लेकिन इतना आउट एंड ओपन है कि जजेस अब बहुत ही एकदम सड़ी हुई संस्था लग रहे हैं, जो लोगों को दिख रहा है। जज उसको लग रहा होगा कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन लोग अब सब देख रहे हैं और लोग अब चिढ़ रहे हैं, हद से ज़्यादा चिढ़ चुके हैं। मैं तो कहूँगी इतने ज़्यादा चिढ़ चुके हैं। मैं सच में सोचती थी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, जब मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखा करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं यार,
पॉलिटिशियन हरामखोर होंगे। मैं एक्चुअली सच बताऊँ ना तो पॉलिटिशियंस को मैं सबसे करप्ट समझा करती थी, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को समझा करती थी। सुप्रीम कोर्ट तो कभी मेरे करप्शन के लिस्ट में आता ही नहीं था। आफ्टर नोइंग ऑल दीज केसेस एंड मेनी मोर विच आई डोंट नो येट, मुझे लगता है सबसे करप्ट संस्था जो है भारत में वो सुप्रीम कोर्ट है। कोलेजियम सिस्टम किसी चीज सिस्टम को बदलने आया होगा, लेकिन जितनी करप्ट सिस्टम बना रखा है ना आजकल आज कोलेजियम ने, मतलब ये अपने प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन नहीं करते यार। आप किससे रिश्वत लेते हो पता नहीं, मुझे नहीं पता लेते हो कि नहीं लेते हो, बट आप किसी से लेते हो। जिस तरीके की जजमेंट आप देते हो उससे लगता है तो है कि बस कुछ तो कहीं से लेते हो आप, वरना इस तरीके की हरकतें। बट मैं बहुत खुश हूँ कि निशिकांत दुबे जी ने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। फॉर लॉन्ग टाइम वी वर होपिंग कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूछा था अमित शाह जी से और किरण रिजिजू जी से कि आप लोग कब तक एंटरटेन करने के मूड में हो इस जुडिशरी की इस तरीके की नौटंकी को। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि 2 बीजेपी के जो एमएलए हैं, एक वेस्ट बंगाल की एमपी हैं अरुणा जी और दूसरे निशिकांत दुबे जो हैं, इन लोगों ने बहुत मुखरता से अपनी बातें रखी। हालांकि हर बार की तरह नड्डा जी अपना गड्ढा खोदने आ जाते हैं। इन्होंने बोला है कि नहीं नहीं पार्टी तो नड्डा जी को क्या है ना, 2 लाइन से काम नहीं चलता। नड्डा जी ऐसा लगता है कि चरणों में लेट जाना चाहते हैं जो ये वामपंथी हैं उनके। तो नड्डा जी ने बोला नहीं नहीं पार्टी इस बात से बिल्कुल नहीं समझती, दुबे जी को माफी मांगनी चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब नड्डा जी, मुझे नहीं पता आपको किससे क्या निर्देश मिले हैं, क्या कौन सा ट्वीट लिखने के लिए, बट लाज शर्म है आपके पास कि नहीं? आपको मुद्दे की सेंसिटिविटी समझ आती है या नहीं समझ आती है? सच में आप बताइए कि आपको मुद्दे की सेंसिटिविटी समझ आती है कि नहीं समझ आती है? लोगों को दिख रहा है, आपके प्रोटेक्ट करने से नहीं होगा। और दुबे जी ने जितनी भी बात बोली, निशिकांत जी की हर बात इतनी लॉजिकल थी, इतनी करेक्ट थी, वो सही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। और जिस तरीके की नौटंकी आप लोग, मैं तो अभी भी कहूंगी अमित शाह जी से और किरण रिजिजू जी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप लोग ये नौटंकियां क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं जुडिशरी की? यार मैं प्राउड हूँ, सच बता रही हूँ, मैं यूपी, अब मुझे उत्तर प्रदेश के होने से प्राउड होता है कि यार वो योगी बाबा हमारे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है बुलडोजर नहीं चलेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक नोटिस भी भेजा है यूपी गवर्नमेंट को कि हमारे कहने के बाद भी बुलडोजर क्यों चल रहा है। तुम हो कौन यार? तुम हो कौन? तुम्हारा काम है न्यायपालिका, तुम जस्टिस दो। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है तुम्हारे पास कहाँ इतना फालतू टाइम है कि तुम मतलब सरकार को बोलोगे कि तुम हमारी बात मानो? मतलब तुम हो कौन? अपने आप को आप सर्वोच्च मानते कैसे हैं यार? 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, सर्वोच्च आदमी जो होगा वो अपना काम करके तो बैठेगा। तुम लोग साले अपना काम नहीं कर सकते, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह छुट्टियां लेते हो हर साल 2 महीने की, उसके अलावा वीकेंड की छुट्टियां लेते हो। उसके बाद तुम साला योगी बाबा को बता रहे हो कि बुलडोजर ना चले। आप होते कौन है यार? आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को करना पड़ रहा है। तो मुझे बीजेपी से लगता है कि सीखिए, यूपी भाजपा से कुछ सीखिए। योगी बाबा एक, कम से कम उस बंदे के लिए ऑटमोस्ट रिस्पेक्ट है मुझे कि वो जानते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया हमको पता है, तुम जुडिशियल ओवररीच करने की कोशिश कर लो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा घंटा, हम अपना करेंगे। तुम्हारा काम जो है तुम करो, मेरा काम जो है मैं वो करूँ। अपने एक्शन से डिफाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो सेंटर में मोदी जी क्या बनना चाह रहे हैं। मोदी जी नोबेल प्राइज के लिए मतलब पता नहीं बिडिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है ऐसा हरकतें करने से नोबेल प्राइज मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश आप कर लें, अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि नेहरू जी का भी सपना था कि नोबेल प्राइज मिले, ना उनको मिला है, वो तो ज़्यादा एलीट थे आपसे। भूलिए मत, मैं कटाक्ष ही कर रही हूँ, लेकिन भूलिए मत, हैं तो आप चाय वाले, आपको नहीं देगा, यूएस वाला नहीं देगा आपको नोबेल प्राइज। नेहरू जी को नहीं दिया तो आपको भी नहीं देगा। तो आप अपना काम करिए। आपको ऑलरेडी लोग प्रेम करते हैं जिन चीज़ों के लिए, उसको फेंक मत दीजिए। आप अपना काम करिए और ये जुडिशियल नौटंकी को बर्दाश्त करना बंद करिए। वामपंथियों को बहलाना, उनको प्यार से मनाना बंद करिए। कुछ करिए जो बंगाल के मुद्दे में हो रहा है। जुडिशियल जो ओवर रीच कर रही है उसको समझाइए बुला के कि ये एकदम नौटंकियां बर्दाश्त नहीं करेगा देश बहुत दिन। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भाई, पता नहीं, देखिए 5 मई को क्या होता है। आई एम होपफुल, आई एम सर्टेन कि सुप्रीम कोर्ट कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उसका मतलब भाजपा मिली हुई है। मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर भाजपा का इंटेंशन है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट
और स्लैश शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया तो उनको नहीं रोक सकती, इतना तो मैं सर्टेन हूँ। अगर शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंट को रोक ले रही है तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा नौटंकी कर रही थी पिछले 1 साल से। वो चाहती ही, कभी उसका स्टार्ट से कभी इंटेंट नहीं था कि वो ये बिल लाएं। और कुछ अतिक्रमण जो है, जो कुछ क्या मतलब जो ये पूरा अतिक्रमण हो रहा है कि 40 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के नाम हो रखी है और आगे भी लोगों की होती जाएगी, ये खत्म करने का, सुधारने का इस प्रक्रिया को कोई इंटेंशन भाजपा का नहीं था। ये बात भाजपा प्रूफ कर देगी अगर वो एससी के सामने झुक गए तो। इस मामले में मैं एकदम 100% सर्टेन हूँ और मुझे लगता है इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इट वुड बी नॉनसेंस टू बिलीव कि आप, मतलब राजीव गांधी अगर कर सकते हैं तो आप भी कर ही सकते हैं। आपको तो अपना वकील भी भेजने की ज़रूरत नहीं, सीधे बोलने की ज़रूरत है कि भाई जुडिशरी को का कोई मतलब इनका कार्य क्षेत्र ही नहीं है ये, तो इतना तो सर्टेन है। वेल स्टिल आई स्टिल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू भाजपा एंड लेट्स वेट एंड सी कि भाजपा क्या करती है 5 मई को। मैंने सुना है कि हरीश साल्वे जी को लंदन से बुलाया जा रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज ओवैसी का ट्वीट था, वैसी काफ़ी घबराया दिख रहा था कि हरीश साल्वे जी को बुलाया जा रहा है। वेल देखते हैं व्हाट हैपन्स। आई एम रियली होपफुल। 5 मई को जो होता है उस पर फिर देखते हैं और वीडियो बनाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।